हाय एवरीवन। तो कैसे हो आप सब लोग? होपफुली अच्छे होंगे। आई एम शिखा शर्मा, योर स्टोरी टेलर। पहले ये बताओ, कौन भेज रहा है भांग? भाई तुम भी कुटोगे, मैं भी कुटूंगी। मेरी माँ कोई भेदभाव नहीं करेगी, दोनों में बजेगा। देखो मुझे तो आदत हो रही है पिटने की मम्मा से, तुम अपना देख लेना। होली के बाद तुम भांग भेज रहे हो, शर्म है तुम्हें? हम्म। भेजनी थी तो पहले भेजते भाई, ये कौन सा तरीका होता है? और एक ने पता है, आई थिंक संजू, हाँ, सुपर चैट करी है भाई 200 की। एंड शी बी लाइक, बियर पी लेना। पहली बात, मुझे बियर पसंद नहीं है। दूसरी बात, मेरी मम्मा मारेगी। तीसरी बात, मुझे उनसे डर लगता है। मैं क्या करूं? लेकिन मैं ब्लेम तुम पे डाल सकती हूँ। मैंने कहा इसने इसने मुझे सुपर चैट करी थी, इसने मुझे पैसे दिए थे, इसकी गलती, मम्मा इससे मारो। फिर देख लेना अपना हाल जो होगा। मैं तो आउट हूँ भाई। मैं नहीं लड़ सकती मम्मा से, क्योंकि मम्मा का सामने से डायलॉग आता है, मैंने तुझे 9 महीने रखा और उसका कोई कम बैक नहीं है। जहाँ मम्मी ने ये डायलॉग मार दिया, मेरी ज़ुबान से एक वर्ड नहीं निकलता। मैं क्या बोलूँ उसके बाद कि क्यों रखा? भाई चाटा पड़ेगा, 2-3 चाटे वहीं गाल पे। कोई कम बैक ही नहीं है भाई इस क्वेश्चन का, मतलब आंसर का। तो मैं भी ज़्यादा बहस नहीं करती। अगर 1-2 चाटे लग रहे हैं तो चुपचाप खा लो, सिंपल एज दैट। यार ये छोड़ो, हमें तो भांग नहीं मिली, लेकिन हम अपनी स्टोरी के सारे कैरेक्टर्स को, मैंने भांग नहीं पिलाई ना, तो तुम्हारा नाम बदल दूंगी मैं। अपना क्यों बदलूं भाई? चलो ये छोड़ो, ये मजाक हो गया। अभी आते हैं सीधे स्टोरी पे। लास्ट पार्ट में हमने ये देखा था कि इधर जो सब लोग थे वो अपने घर थे, सिवाय आहाना और प्रीति के। ये दोनों कार में बैठे हुए थे, और जो आहाना थी वो प्रीति को उसके घर छोड़ने जा रही थी। इधर रास्ते में जो आहाना थी वो प्रीति की तरफ देखते और कहते कि तुमने बताया तो नहीं समृद्धि को? जो प्रीति थी वो कहते कि क्या समझ रखा है तुमने मुझे? कि मेरे पेट में कोई बात नहीं रहती? ऐसा कुछ नहीं है, मैंने उससे नहीं बताया। मैं भी ये चीज़ समझती हूँ कि तारा और उसकी बात है, तो तारा उससे बताए वही सही रहेगा। किसी तीसरे से उसे अगर पता चलेगा तो उसे और भी ज़्यादा बुरा लगेगा कि इतने साल से वो तारा को नफ़रत कर रही है, सारी चीज़ करी है, बट ओवरऑल तारा की कोई गलती नहीं है। आई नो दैट। इसलिए तारा बताए वही अच्छा है। और मुझे एक बात समझ नहीं आ रही, तुम्हारी दोस्त को बताने में प्रॉब्लम क्या हो रही है? क्या प्रॉब्लम है तारा को? अब तो सब सही है ना? उसका करियर सेट है, इतना अच्छा कमा रही है, सारी चीज़ कर रही है। समृद्धि को बता क्यों नहीं रही वो? आहाना जो थी वो प्रीति की बात सुनती है, उसके बाद जो आहाना थी वो कहती है कि इतना ईजी नहीं है ना प्रीति। आई मीन, तुम खुद देखो, खुद सोचो कि तारा की सिचुएशन, आई मीन तारा की सिचुएशन में तुम जाओ, तुम खुद सोचो। उसने जो किया, उसने जो बोला था 5 साल पहले, वो सब सारी चीज़ गलत थी। समृद्धि ने वो सारी चीज़ गलत समझी। और अगर अब वो क्लैरिफाई करेगी सारी चीज़ समृद्धि से, तो समृद्धि को अपने पेरेंट्स से नफरत हो जाएगी। तारा के पास पेरेंट्स नहीं है, और वो बिल्कुल नहीं चाहती। इसी वजह से वो 5 साल पहले रुक गई थी, बिकॉज जो वो कमी है ना पेरेंट्स की, वो बहुत अच्छे से जानती है। और वो नहीं चाहती कि उसकी वजह से समृद्धि भी वो कमी महसूस करे। 5 साल बाद वो वापस इसलिए नहीं आई कि भाई वो समृद्धि को अपने पास ला सके, नहीं। वो उसे अपने माँ बाप से दूर कर सके, उसे सच बता सके, ये दोनों साथ हो सके। ऐसा कोई रीज़न नहीं था प्रीति। तारा पता है कैसी इंसान है? वो समृद्धि को दूर रह के भी प्यार कर लेगी, करती है वो। उसके लिए पता है ज़रूरी नहीं है कि वो समृद्धि के साथ रहे, उसे टच करे, कुछ, नॉट एट ऑल। उसका प्यार ना जिस्मानी नहीं है। पता है तारा का प्यार कैसा है? रूहानी। वो दिल से प्यार करती है समृद्धि को, तो वो उससे दूर रह के भी खुश रह सकती है। उसके लिए बस इतना नेसेसरी है कि समृद्धि ठीक रहे, खुश रहे, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। प्रीति जो थी वो लंबी सांस लेती और कहती है कि आहाना, ऐसा क्यों होता है कि
जो इंसान अच्छा हो, सबसे ज़्यादा प्यार भी करता हो आपको, सारी चीज़ उसे उसका प्यार नहीं मिलता, ऐसा क्यों होता है? तुम भी जानते हो, मैं भी जानती हूँ, सब लोग जानते हैं तारा कितना प्यार करती है समृद्धि से, और समृद्धि को भी पता है। लेकिन उसके बाद भी ये दोनों साथ नहीं हो सकते। क्यों? आहाना जो थी वो कहते हैं कि कुछ कहानी ना अधूरी लिखी जाती है, लेकिन अधूरी होके भी वो पूरी होती है। प्रीति जो थी वो कहती है कि बट ऐसा नहीं होता ना, ये दोनों साथ में कितने अच्छे लगते हैं, तो वाई नॉट ये लोग साथ हो जाए। आहाना जो थी वो देखती है प्रीति की तरफ, एंड उसके बाद वो छोटी सी स्माइल करती है। इधर जो प्रीति थी वो कहती है कि तुम स्माइल कर रही हो। जो आहाना थी वो कहते हैं कि इनकी स्टोरी पूरी होगी, बिल्कुल होगी। मेरी लाइफ का कोई और मोटिव नहीं है, सिर्फ इनकी स्टोरी पूरी करवाना मेरी लाइफ का सबसे बड़ा मोटिव है, सबसे बड़ा सपना है। इधर जो प्रीति थी वो कहते हैं कि अच्छा। जो आहाना थी वो कहते हैं कि हाँ जी। जो प्रीति थी वो कहते हैं कि बट होगा कैसे। जो आहाना थी वो कहते हैं कि पता नहीं, अभी तो मेरी लाइफ के खुद लगे हुए हैं, अभी तो मुझे खुद अपने घर वालों, तुम्हारे घर वालों को खबर देनी है ये, बट ओवरऑल कुछ ना कुछ हो जाएगा और तुम मेरे साथ हो। जो प्रीति थी वो कहते कि ये तो है, मेरे बिना तुम कुछ नहीं। जो आहाना थी वो कहते कि हाँ हाँ बिल्कुल। और यही होता है कि आहाना जो थी वो प्रीति को वहाँ पे छोड़ दे। उसके बाद जो प्रीति थी वो कॉल करती है समृद्धि को, वो जो होली पार्टी का था वो सारी चीज़ इसके बाद होती है। और यही होता है। अब आते हैं सीधे मॉर्निंग के सीन पे। मॉर्निंग का सीन होता है और जो होली पार्टी थी वो थी शाम को। ठीक है, शाम को जो होली पार्टी थी वो होने वाली थी। एंड सुबह का सीन ये होता है कि सब लोग अपने काम पे जाते हैं, काम को तो नहीं छोड़ सकते। आहाना जो थी वो प्रीति को कॉल करके बोल देती है कि वो काम पे जा रही है, एंड उसके बाद ये जो भी होली पार्टी सारी चीज़ है उसमें वो अटेंड हो जाएगी। सो यही होता है। इधर जो प्रीति थी वो सिद्धार्थ के साथ हॉस्पिटल जाती है, सारी चीज़ करती है। एंड ओवरऑल सिद्धार्थ जो था वो अपने काम पे जा चुका था, बट उस टाइम पे उसे कॉल आता है सीधे अवनी का। जो अवनी थी वो सिद्धार्थ को कॉल करती है। इधर सामने से जो सिद्धार्थ था वो कहता है कि हेलो कौन। जो अवनी थी वो कहते हैं कि सॉरी टू डिस्टर्ब यू बट माई सेल्फ अवनी। जो सिद्धार्थ था वो कहता है कि अवनी हाय, कैसे कॉल किया। जो अवनी थी वो कहते हैं कि काम से रिलेटेड। इधर जो सिद्धार्थ था वो कहते हैं कि काम से, कैसा काम। जो अवनी थी वो कहते हैं कि आपके साथ थोड़ी सी नेगोशिएशन करनी है मुझे, आई मीन मेरी बॉस ने बोला है तो दैट्स फाइन। जो सिद्धार्थ था वो कहता है कि ओके, किस बारे में वैसे। जो अवनी थी वो कहते हैं कि आपकी ओवरऑल 5 दुकानें, बट हमारा मॉल आपको सिर्फ 3 दुकानों की प्लेसमेंट दे सकता है, उससे ज़्यादा नहीं। जो सिद्धार्थ था वो कहता है कि बट ऐसा नहीं होता ना, आई मीन हमारी डील हुई थी, बोला गया था कि जितनी दुकानें जा रही है उतना मॉल में हमें शॉप्स मिलेगी, फिर कैसे। इधर जो अवनी थी वो हंसती है थोड़ा सा और कहते हैं कि आई नो दैट, उसी बारे में आपसे बात करनी है, आपको पूरा जो प्लान है ना वो समझाना है, तो क्या आप फ्री हो। जो सिद्धार्थ था वो कहता है कि ओके, मैं तुम्हें लोकेशन दे रहा हूँ, तुम आ जाओ, बात करते हैं ऑफिस। जो अवनी थी वो कहते हैं कि हाँ ओके। एंड उसके बाद यही होता है। इधर जो अवनी थी वो चली जाती है सिद्धार्थ के पास। सिद्धार्थ और अवनी जो थे वो बात करते हैं। बेसिकली जो अवनी थी वो सेक्रेटरी थी आहाना की, तो वो उसकी साइड ले रही थी कि ऐसा नहीं है, बॉस ने ये प्लान बोला है तो ये होगा, आपको इतना नहीं मिल सकता, आपको ये मिलेगा, और उनका साइज़ बड़ा है आपकी यूजुअली दुकान जो थी उससे, ब्ला 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 सारी चीज़। एंड इधर सिद्धार्थ जो था वो अपने पॉइंट्स रख रहा था कि नहीं, 5 थी, ऐसे कैसे हम 3 ले ले, और लोकेशन तो सेम है। इधर अवनी बोलती है कि हाँ लोकेशन सेम है बट दिस इज़ अ मॉल, ओके, और हम आपसे कुछ कंट्रीब्यूशन या कुछ मांग भी नहीं रहे कि आप हमें कोलैब करो हमारे साथ 15% ये वो सारी चीज़, बट
इससे ज़्यादा हम कुछ कर नहीं सकते, आपको 3 ही मिलेगी ये। सो इनकी नेगोशिएशन ना बहुत अच्छे से चल रही थी। इधर अवनी जो थी वो यहाँ से पॉइंट कर रही थी, जो सिद्धार्थ था वो यहाँ से पॉइंट कर रहा था। और यही होता है जब दो बिजनेस वाले लोग मिलते हैं ना, जब वो बात करते हैं, सारी चीज़ करते हैं, वो स्पार्क, वो जो हीट होती है ना, वो अलग ही होती है। कुछ पॉइंट जो अपनी थी वो काफ़ी अच्छे से रख रही थी। सिद्धार्थ जो था वो हंसता है थोड़ा सा, बट यू नो व्हाट, बिजनेस इज़ बिजनेस। सो वो भी अपने पॉइंट्स रख रहा था। इन दोनों के बीच ना ये बातचीत चल रही थी। दूसरी तरफ जो प्रीति थी वो अपना काम कर रही थी हॉस्पिटल में। उसने आहाना को लोकेशन सारी चीज़ बोल दिया था कि यहाँ पे हम लोग जाने वाले हैं। मैंने समृद्धि को भी बोल दिया है सारी चीज़। और इधर जो आहाना थी उसने अंशु, रीवा और तारा का अरेंज कर दिया था। अब मिलाना भी है इन लोगों को। एंड इधर समृद्धि जो थी उसने अपने घर पे बात कर ली थी कि मैं यहाँ पे जाने वाली हूँ। तो और उसके घर वाले जो थे वो उसे इसलिए मना नहीं करते बिकॉज शादी के लिए वो मान नहीं रही है। तो ऐसी उसे कोई पसंद आ जाए लड़का तो उनके लिए भी इजीली होगा। दैट्स वाई वो समृद्धि को मना नहीं करते। और सिचुएशन ये होती है कि सब लोग जो थे वो अपना काम फिनिश करते हैं, सारी चीज़ करते हैं। एंड उसके बाद आफ्टरनून का टाइम हो जाता है। सब लोगों ने हाफ डे लिया था अपने काम से। सो इधर जो हमारी प्रीति थी वो घर के लिए निकल चुकी थी और आज उसे लेने आती है आहाना। बिकॉज सिद्धार्थ जो था वो अपने काम पे बिजी था, उसने सिद्धार्थ को बताया भी नहीं था। सो इसी वजह से जो आहाना थी वो उसे लेने आती है, उसे पिक करती है और आराम से उसे उसके घर छोड़ती है सारी चीज़। एंड दूसरी तरफ इधर जो तारा थी वो लेने जाती है सीधे माही को उसके स्कूल। और जब वो लेने जाते हैं उससे वहाँ पे समृद्धि भी मिलती है। दोनों का आई कांटेक्ट होता है बट बात कोई नहीं करता। नाराज़गी है ना समृद्धि की, तो इसी वजह से समृद्धि जो थी वो बात नहीं करती। तारा जो थी वो समृद्धि को दूर से देखते, दूर से उसे निहारती है। घूरना अलग बात होती है, निहारना अलग चीज़ होती है। और एक शेर है ना कि घूरने वाले क्या जाने निहारना क्या होता है। सो यही होता है कि इधर जो तारा थी ना वो बस देखती है समृद्धि को, उसे एडमायर करती है। एंड समृद्धि जो थी वो चुपचाप बस में जाके बैठ जाती है, सेम अपने ईयरफोन्स लगाती है, आंखें बंद करती है और बस जो थी वो वहाँ से चली जाती है। तारा जो थी वो उसके बाद माही को बिठाती है कार में और ये लोग भी जाते हैं अपने घर की तरफ। एंड शाम का सीन होता है, सब लोग ना तैयार होते हैं। प्रीति जो थी वो कॉल करती है समृद्धि को कि चलना है, नो एक्सक्यूज़। समृद्धि जो थी वो कहती है कि आई नो दैट, नो एक्सक्यूज़, चल रही हूँ मैं। जो प्रीति थी वो कहते कि फ़ाइन, मैं तुझे लेने आ जाऊँ। जो समृद्धि थी वो कहते कि मैं आ सकती हूँ। प्रीति जो थी वो कहती है कि बस रहने दे, मैं आ रही हूँ। और ये होता है कि जो प्रीति थी वो निकल जाती है समृद्धि को लेने के लिए। उधर जो आहाना थी वो चली जाती है अंशु, रीवा और तारा के पास। वो घर के अंदर जाते हैं और घर के अंदर जैसे ही जाते हैं उसके ऊपर पानी गिरा जाता है। माही पिचकारी से खेल रही थी, सो वो उसके ऊपर पानी डाल देती है थोड़ा सा। आहाना जो थी वो उसे गोदी में लेती है और कहती है कि शैतान। जो माही थी वो हंसती है थोड़ा सा। देन जो आहाना थी वो अंदर की तरफ आती है, सबकी तरफ देखते हैं और कहते हैं कि चलना है या नहीं चलना। अंशु जो थी वो कहते हैं कि आई एम रेडी ब्रो, लुक एट मी, मुझे कोई तैयार होने की ज़रूरत नहीं है, मैं ठीक हूँ। जो रीवा थी वो बाहर आती है कमरे से और कहती है कि मैं भी तैयार हूँ। अब उसे देख लो। जो आहाना थी वो कहते हैं कि वो कहाँ है। जो अंशु थी वो कहते हैं कि कमरे में। जो आहाना थी वो कहते कि और कमरे में क्या कर रही है। जो रीवा और अंशु थे वो अपने हाथ ऊपर करते कि पता नहीं क्या कर रही है। जो आहाना थी वो कहते कि ओके मैं जाती हूँ। और ये बोल के जो आहाना थी वो रूम की तरफ जाते, उसके साथ साथ जो अंशु थी वो भी रूम की तरफ जाते। नॉक होता है दरवाजे पे बिकॉज जो रूम का दरवाज़ा था वो बंद था। सो इधर जो तारा थी वो दरवाज़ा ओपन करती है और अंदर की तरफ वापस आ जाती है। आहाना और अंशु एक दूसरे की तरफ देखते हैं एंड उसके बाद ये लोग आते हैं कमरे के अंदर। और जैसे ये लोग कमरे के अंदर आते हैं, कमरे का क्या हाल कर रखा था बंदी ने।
कपड़े इधर, कोई ज़मीन पे कपड़ा पड़ा हुआ है, कोई बेड पे, कोई सोफे पे, कोई चेयर पे, कोई ऐसी। इधर 2 सेकंड तो जो अंशु और आहना थे ये लोग कमरे को देखते हैं और उसके बाद देखते हैं आहना की तरफ जो कबर्ड के अंदर देख रही थी। देन इधर जो आहना थी वो कहते कि तूने कमरे का क्या हाल बना रखा है यार। इधर जो अंशु थी वो कहते कि वही तेरा प्लान तो नहीं है ना मुझे कंपटीशन देने का, भाई मेरे वाली बहुत तोड़ेगी। जो आहना थी वो अंशु की तरफ देखते कि चुप हो जा भाई। एंड उसके बाद वो तारा की तरफ देखते और कहते कि कर क्या रही है तू। इधर जो तारा थी वो पीछे मुड़ के देखते हैं आहना की तरफ और अंशु की तरफ और कहते हैं कि यार तुम लोग चुप रहो, मैं पहनूं क्या, समृद्धि भी आने वाली है ना। जो आहना थी वो कहते कि हाँ, जो तारा थी वो कहते कि वही तो, मैं पहनूं क्या, वो आ रही है। आहना जो थी वो कहते कि ओ माय गॉड, तूने पूरा कमरा इसलिए फैला रखा है कि वो नहीं आ रही और तुझे कपड़े नहीं मिल रहे। हाँ, अंशु और जो आहना थे वो दोनों बस एक दूसरे की तरफ देखते हैं और कहते हैं कि भाई कुछ भी पहन ले, होली पार्टी में जा रहे हैं, कुछ भी पहन ले। इधर जो तारा थी वो कहते हैं कि ऐसे कैसे यार, कुछ भी पहन लूँ, ढंग का तो पहनना चाहिए ना। जो अंशु थी वो कहते कि ओके ढंग का पहनना चाहिए, ओके फाइन, स्काई ब्लू जीन पहन ले लूज, ओके, और साथ में वाइट कलर का टॉप पहन ले फिटेड स्लीवलेस, हॉट लगेगी, मस्त लगेगी बंदी, तेरी बंदी तेरे से नज़र नहीं हटा पाएगी, पहन ले। जो तारा थी वो कहते कि पक्का ना। जो अंशु थे वो कहते कि मेरी गारंटी है और मेरी गारंटी कभी ख़राब नहीं जाती, पहन ले। तारा जो थी वो कहती कि ओके चलो बाहर जाओ, मुझे चेंज करना है। जो आहना और अंशु थे वो कहते हैं कि बाहर, और हम नो वे भाई हमारे सामने चेंज कर। और ये बोल के ये लोग बैठ जाते। इधर जो तारा थी वो दोनों की मुंह की तरफ देखते हैं कि यार बाहर जाओ, मुझे चेंज करना है। आहना जो थी वो कहते हैं कि बिल्कुल नहीं, हमारे सामने करेगी, कर। इधर जो तारा थी वो कहती है कि कुछ भी, सालो हटो यहाँ से। एंड वो अपने कपड़े लेती है एंड उसके बाद वो वॉशरूम में चली जाती है अपने दोस्तों को वहाँ पे छोड़कर। एंड उसके दोस्त कमरे से बिल्कुल नहीं जाते, अब तो वहीं बैठे रह गए, ऐसे कैसे बोल दिया कि बाहर जा, मुझे चेंज करना है। सो इधर जो तारा थी वो चेंज करके आते हैं। उसके बाद ये लोग अपना निकलते हैं वहाँ से, घर से कार में बैठते हैं सारे और ये लोग निकल जाते हैं। उस होली पार्टी को अटेंड करने के लिए ये लोग पहुँच भी जाते हैं। और जैसे ये लोग अंदर जाते हैं, जिसने भी की थी काफ़ी अच्छे से वो जो पार्टी जो इवेंट था ना वो होस्ट कर रखा था। डेकोरेशन भी अच्छी है, लोग भी बुला रखे हैं, कलर्स भी रखे हुए हैं, साथ ही साथ जो स्विमिंग पूल है वो भी है वहाँ पे। म्यूज़िक बज रहा है, डांस हो रहा है, सब लोग काफ़ी अच्छे से इंजॉय कर रहे हैं, ठंडाई चल रही है, जिसे जो चाहिए ना सब मिल रहा है। सो बेसिकली जो माही थी ये लोग उसे नहीं लाते, वो अपनी दादा दादी के साथ रहते। ये बड़ों की पार्टी थी और ऐसा तो है नहीं कि बच्चे के बाद इंजॉय नहीं कर सकते, ऑफ कोर्स इंजॉय कर सकते हैं। सो ये लोग काफ़ी अच्छे से इंजॉय करते अपना, सब लोग थे वहाँ पे। इधर जो अंशु और रीवा थे ये लोग साइड में चले जाते हैं, इनका खेलना स्टार्ट हो गया था। अंशु जो थी वो हाथों में कलर लेती, अच्छे से भरती है कलर को और सीधे मुंह पे लगाती है रीवा के। शुरू में ही उसका पूरा मुंह ख़राब कर देती है वो कि कोई और लगा ही ना पाए। रीवा जो थी उसे गुस्सा बहुत आता है, सो इसी वजह से वो भी कलर लेती एंड सीधे अंशु के पूरे मुंह पे वो भर देती काफ़ी अच्छे से। एंड ये लोग अपनी हंसी मजाक करने में लग जाते हैं। दूसरी तरफ इधर जो आहना थी वो कॉल करती है प्रीति को। प्रीति जो थी सामने से वो कॉल पिक करती है और वो बोलती है कि बस 5 मिनट वो आ रही है। आहना जो थी वो कहते हैं कि ओके मैं वेट कर रही हूँ। सो ये होता है। एंड दूसरी तरफ इधर जो तारा थी वो वहाँ पे चुपचाप खड़ी हुई थी, वो ना किसी से बात करी है ना कुछ, वो वहाँ पे चुपचाप खड़ी हुई थी। उसकी नज़रें गेट पे थी, जो मेन गेट था उसकी नज़रें ना सिर्फ उस पे थी, बिकॉज़ वो किसी का वेट कर रही है और वो कोई और नहीं, जो हमारी समृद्धि है उसकी नज़रें बस समृद्धि की तरफ थी। और इसी बीच जब वो खड़ी हुई थी ना, 1-2 लड़के उसके पास आ जाते हैं उससे बात करने में। तारा कौन सी कम है यार, और अच्छे से बन के आई है। सो 1-2 लड़के आते हैं उससे बात करने के लिए, कलर लगाने के लिए, बट
तारा का ये होता है कि नो, बिल्कुल नहीं। सो वो वहाँ पे चुपचाप खड़े होकर वेट कर रही थी। जो प्रीति थी वो पहुँच जाते, कार को पार्क करते, समृद्धि और प्रीति जो थे वो कार से नीचे उतरते और अंदर की तरफ जाने लगते। सो समृद्धि जो थी वो अंदर की तरफ देखती है कि डेकोरेशन अच्छी है, काफ़ी लोग हैं, अच्छी खासी वहाँ पे भीड़ हो रखी है। समृद्धि जो थी वो सबकी तरफ देख रही थी, एक बार वो सबको एनालाइज करती है। देन उसके बाद वो प्रीति के साथ चलने लगते। इधर जो प्रीति थी वो आहाना को ढूंढ रही थी, उसकी नज़रें जो थी वो आहाना को ढूंढ रही थी कि आहाना है कहाँ पे। और लकीली उसे आहाना जो थी वो दिख भी जाती है। एंड इधर समृद्धि और प्रीति जो थे वो सीधे जाते हैं आहाना के पास। आहाना के पास जैसे प्रीति जाती है, आहाना जो थी वो प्रीति की तरफ देखते हैं और कहते हैं कि हाय। जो प्रीति थी वो कहते हैं कि हाय। आहाना जो थी वो देखती है समृद्धि की तरफ और वो अपना सिर झुकाती है कि नमस्ते। जो समृद्धि थी वो बस स्माइल करती है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। और उसके बाद जो आहाना थी वो प्रीति को वहाँ से ले जाती है थोड़ा सा साइड। प्रीति जो थी वो आहाना से आहाना के साथ वो चली जाती है। समृद्धि जो थी वो वहाँ पे खड़ी हुई थी, वो इन लोगों को डिस्टर्ब नहीं करती बिकॉज इतने टाइम बाद मिले हैं तो इन्हें भी इनका स्पेस देना चाहिए। तो इसलिए जो समृद्धि थी वो इनके साथ नहीं जाती, वो वहाँ पे खड़ी हुई थी चुपचाप। एंड द प्रॉब्लम इज़ वो इस पार्टी में किसी को जानती नहीं थी, वो बस प्रीति के साथ आई थी। एंड प्रीति जो थी वो जा चुकी थी, विच इज़ रॉन्ग। बट प्रीति के भी अपने अलग प्लान्स थे। सो समृद्धि जो थी वो वहाँ पे चुपचाप खड़ी हुई थी, उसे पार्टी ज़्यादा इन्जॉय नहीं करनी थी। एंड वो वहाँ पे बस चुपचाप खड़ी हुई थी, सबको ऑब्जर्व कर रही थी, लोग क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे। और दूसरी तरफ उसे कोई और ऑब्जर्व कर रहा था, वो थी तारा। तारा जो थी वो वहीं खड़ी हुई थी और उसकी नज़रें सिर्फ समृद्धि पे थी और वो दूर से बस समृद्धि को देख रही थी। समृद्धि जो थी जैसे उसके कोई पास आता है, कोई खेल रहा है तो उसे लगता है कि उसे कलर लग जाएगा, तो वो ऑलरेडी पीछे हो जाती है। काफ़ी बच रही थी समृद्धि इन सारी चीज़ों से, पानी से, कलर से, सबसे। इधर जो तारा थी वो वहाँ खड़े होकर ये सारी चीज़ नोटिस कर रही थी। उसके बाद जो तारा थी वो थोड़ा सा समृद्धि के पास जाने लगते, लेकिन जैसे वो समृद्धि के पास थोड़ा सा जाते, सामने से वो देखते हैं कि समृद्धि के पास कोई आया है और वो उससे बात कर रही है। बेसिकली समृद्धि जो थी वो उससे बात कर रही थी, उस इंसान से। तारा जो थी वो वहीं रुक जाती है, वो थोड़ा सा अपने कदम जो थे वो वापस पीछे ले लेते एंड वो बस समृद्धि की तरफ देख रही थी कि किससे वो बात कर रही है। और जैसे तारा को पता चलता है कि ये किससे बात कर रही है, तारा को बुरा लगता है, लिटरली उसे थोड़ा सा बुरा लगता है। इसी वजह से वो अपने कदम जो थे वो पीछे की तरफ ले लेती है वापस। बिकॉज समृद्धि जो थी वो वहाँ पे किसी और से नहीं, जो तनिष्क था ना वो भी वहाँ पे उस पार्टी में आया हुआ था। एंड वो समृद्धि को देख लेता है और वो समृद्धि के पास आता है उससे बात करने के लिए। और ये चीज़ ना तारा को बिल्कुल पसंद नहीं आती, बिल्कुल भी नहीं। एंड इधर तनिष्क जो था वो समृद्धि की तरफ देखता और कहता है कि ओह वाह, व्हाट अ सरप्राइज। समृद्धि तुम यहाँ क्या कर रही हो। जो समृद्धि थी वो तनिष्क की तरफ देखते और कहते कि पार्टी है तो ऑफ कोर्स पार्टी में आई हूँ। जो तनिष्क था वो स्माइल करता और कहता है कि या वो तो मैं भी जानता हूँ, बट तुमने बताया नहीं, हम लोग साथ आ जाते। जो समृद्धि थी वो कुछ नहीं बोलती। इधर जो तनिष्क था वो कहता है कि तुम तो यार ऐसी खड़ी हो, रुको मैं तुम्हारे कलर्स लगा देता हूँ। एंड ये बोल के वो उसके हाथ में कलर्स थे, वो अपने हाथ में कलर्स लेता है और वो लगाने लगता है समृद्धि के। पर समृद्धि जो थी वो 2 कदम पीछे हो जाती, वो तनिष्क की तरफ देखते और कहते हैं कि नो। तनिष्क जो था वो कहता है कि देखो बुरा मत मानो, होली है। इधर जो समृद्धि थी वो कहते हैं कि अभी नहीं, मैं मना नहीं करूँगी बट अभी नहीं, अभी मेरा मन नहीं कर रहा, जस्ट मुझे यहाँ पे थोड़ा सा कंफर्टेबल होने दो, उसके बाद डोंट डू दिस। जो तनिष्क था वो कहता है कि यार तुम्हारे अलग ही नखरे हैं। जो समृद्धि थी वो कहते हैं कि यहाँ पे इतने सारे लोग हैं, तुम किसी और के जाके लगा लो बट नॉट मी। तनिष्क जो था वो कहता है कि ओहो आराम से, नहीं लगा रहा मैं अभी, ओके। तुम कुछ पियोगी। जो
समृद्धि थी वो कहते कि नो थैंक्स, अगर मुझे कुछ चाहिए होगा तो मैं ले लूँगी। तनिष्क जो था वो कहता है कि हाँ ओके, बट ओवरऑल अगर किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे बता देना, मैं यहीं हूँ। जो समृद्धि थी वो बस अपना सिर हाँ में हिलाती है एंड इधर तनिष्क के जो दोस्त थे वो आ जाते हैं, जिनके साथ वो यहाँ पे पार्टी करने आया था। वो आ जाते, वो सब समृद्धि की तरफ देखते हैं। तनिष्क जो था वो अपने दोस्तों की तरफ देख के स्माइल करते, इधर जो उसके दोस्त थे वो समृद्धि की तरफ देख के स्माइल करते और वो भी हाय हेलो करने लगते हैं समृद्धि को। समृद्धि को ये सारी चीज़ ना बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल लगती है, काफ़ी ज़्यादा, बट वो कर भी कह सकती थी इस पॉइंट पे। दूसरी तरफ इधर जो तारा थी उसे गुस्सा तो आता है, जब से वो ये सारा सीन देख रहे हो उसे गुस्सा तो आता है कि इसे रात ही समझाया कि बोला करे अपने लिए, बट ओवरऑल देखो फिर से सेम चीज़। और ये तनिष्क भाई, ये बंदा देख के तो लिटरली जो तारा थी उसका खून जलता था बहुत अच्छे से। सो इसी बीच ना वो ना ठंडाई वाले काउंटर पे खड़ी हुई थी। सो जो वहाँ पे था वो बोलता है कि मैम ट्राई करोगी। इधर जो तारा थी उसे भी अपने आप को ठंडा करने के लिए कुछ चाहिए था। सो वो ज़्यादा नहीं सोचती, वो ग्लास लेती है और पीने लगती है। और ऐसा नहीं होता कि ये ठंडाई का ग्लास छोटे वाला था, वो होता ना जंबो साइज़ वाला ग्लास, पीतल का ग्लास, वो बड़े वाला पहलवानों वाला, वो पूरा ग्लास था। तारा जो थी वो उससे एक बार में पी जाते। वहाँ पे जो लोग खड़े हुए थे वो लिटरली उसके लिए चीयरिंग करते हैं कि वाह, एक ही सांस में पूरा ग्लास गायब। और जैसे ही तारा जो थी वो ग्लास पी लेती है, उसे थोड़ी सी शांति मिलती है कि ठीक है, उसका जो गुस्सा था वो थोड़ा सा कम होता है। एंड ग्लास को वो रखती है साइड में और वो सामने की तरफ देखते हैं। समृद्धि जो थी वो उसके दोस्तों से हाय हेलो कर रही थी, सारी चीज़ थी। एंड उसी पॉइंट पे तारा जो थी वो वहाँ से चलने लगती है समृद्धि की डायरेक्शन में। वो समृद्धि के पास जाने लगते, रास्ते में उसे कलर दिखता है, वो अपने हाथों में कलर लेती है और कलर भी पूरा लाल था। लाल कलर वो लेती है अपने हाथों में, दोनों हाथों में अपने कलर्स लगाती है और सीधे जाते हैं समृद्धि के पास। अब सिचुएशन ये थी कि फ़ेस टू फेस ये लोग खड़े हुए थे, तनिष्क और समृद्धि। तनिष्क के साइड उसके जो दोस्त थे वो भी खड़े हुए थे एंड समृद्धि के साइड कोई नहीं था, वो अकेली खड़ी हुई थी। सो यही होता है कि इधर जो तारा थी वो जाते सीधे इनके पास और तनिष्क के सामने आके वो खड़ी हो जाते। तनिष्क को वो अपनी बैक दिखाती है और समृद्धि की साइड उसका फेस था। सो समृद्धि के बिल्कुल सामने आके जो तारा थी वो खड़ी हो जाती है। समृद्धि जो थी वो देखती है तारा की तरफ। तारा को भी किसी ने कलर नहीं लगाया था, तो जो फेस था ना वो विजिबल था। दोनों जो थे वो एक दूसरे की तरफ देखते हैं और तारा जो थी वो किसी टाइम वेस्ट के वो वहाँ पे खड़ी हुई आकर 10 सेकंड हुए होके वो जो अपने हाथ थे वो ले जाते हैं ऊपर की तरफ और जो कलर था उसके हाथों पे वो लगता है सीधे समृद्धि के गालों पे। अपने हाथ को वो समृद्धि के गालों पे लगाती है और जो लाल कलर था वो समृद्धि के गालों पे लगता है, दोनों पे बहुत अच्छे से, बहुत ज़्यादा स्मूथली। देन उसके बाद जो तारा थी वो अपने हाथों को नीचे करते समृद्धि की तरफ देखते हैं एंड वो बहुत प्यार से समृद्धि को बोलती है कि हैप्पी होली, हैप्पी होली मिस शुक्ला। और ये बोल के जो तारा थी वो वहाँ से चलने लगती है, वो वहाँ से निकल जाती है। यहाँ पे सब शौक, समृद्धि जो थी वो शौक थी कि तारा सडनली है उसे कलर लगा के वो चली गई। तनिष्क इसलिए शौक था कि ये कौन थी जिसने कलर लगाया, बिकॉज उसे तो सिर्फ बैक दिखी थी तारा की, उसने तारा को फेस टू फेस नहीं देखा था अभी तक। एंड समृद्धि जो थी वो बस जाते हुए देख रही थी तारा को। दूसरी तरफ इधर जो प्रीति थी वो आहाना के साथ साइड में जाती है और वो जैसे आहाना के साइड में जाती है, इधर जो आहाना थी वो कलर लेती है अपने हाथों में, ब्लू कलर, और वो प्रीति के लगाने लगते हैं। जो प्रीति थी वो कहते कि नहीं ना, इतना सारा नहीं, पता है मैंने कितना ज़्यादा स्किन केयर किया और अब सब खराब हो जाएगा, थोड़ा सा। जो आहाना थी वो बस देखती है प्रीति की तरफ कि अच्छा, जो प्रीति थी वो कहती है कि थोड़ा सा लगा लो ना। जो
आहाना थी वो कहते कि हाँ पक्का थोड़ा सा। जो प्रीति थी वो कहती है कि हाँ ओके। और वो अपना फेस जो था वो करती है सामने आहाना के। आहाना जो थी वो अपने जो दोनों हाथ है वो चिक्स पे रखती है प्रीति के, लेकिन वो अपने हाथों को ना अच्छे से पूरे फेस पे घुमा देती है प्रीति के, उसके सिर पे, उसके फेस, उसके चिक्स पे, उसके नोज़ पे, उसके लिप्स, उसके ईयर, सारी जगह वो ना कलर लगा लेती है अच्छे से। और जैसे ये हो जाता है वो अपने हाथों को पीछे करती है, प्रीति की तरफ देखती है, स्माइल करते हुए प्रीति जो होती है वो अपनी आंखें ओपन करती है, आहाना की तरफ देखते हैं एंड उसे जो गुस्सा आता है उसके बाद वो आहाना की तरफ देखते हुए कहते हैं कि आहाना शर्मा, अब तुम्हें मुझसे कौन बचाएगा, टेल मी, कौन बचाएगा। जो आहाना थे वो घूरते हुए देखते प्रीति को कि अब ये करने क्या वाली है। सो गाइस आज की स्टोरी बस यहीं तक, और अभी तो भांग के नशे, स्विमिंग पूल, बहुत सारी चीज़ें बची हैं और 2-3 लोगों की एंट्री भी होनी है। सो या दैट्स इट फॉर टुडे गाइस, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, ध्यान रखो अपना अच्छे से।